अल्कलाइन वाटर आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट किया जाता है। काफ़ी लोग हमसे जानना चाहते हैं क्या ये अच्छा है एक्चुअल में? अल्कलाइन वाटर के बारे में काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा था। आज उनको डाउट्स या क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पीएच बेसिकली हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन होता है जो कि किसी भी सॉल्यूशन में हम चेक करते हैं। बेसिकली जितना ज़्यादा पीएच होता है उतना वाटर अल्कलाइन होता है या कोई भी सब्सटेंस अल्कलाइन होता है। जितना लो पीएच होता है यानी 1 से 6 के बीच में अगर पीएच है तो वो एसिडिक है, अगर 7 से ज़्यादा है तो वो पीएच अल्कलाइन है। जितना ज़्यादा अल्कलाइन पीएच है उसको वैल्यूज जितनी बढ़ते जाती है उतना ज़्यादा अल्कलाइन सब्सटेंस को माना जाता है। नॉर्मल पानी का पीएच लेवल 7 होता है, यानी नॉर्मल पीएच जो न्यूट्रल लेवल्स होता है, ना एसिडिक ना अल्कलाइन, 7 के आसपास जो रहता है वो नॉर्मल होता है। बॉडी का पीएच भी नॉर्मली 7.4 के आसपास रहता है, यानी नॉर्मल पीएच में ना ज़्यादा अल्कलाइन होता है ना एसिडिक होता है। एसिडिक वाटर अगर बोलेंगे तो उसमें पीएच जो है 7 से कम हो जाएगा। अल्कलाइन वाटर तब बोलेंगे जब पीएच बढ़ जाएगा, यानी 8 या 9 के आसपास हो जाएगा। पीएच 8 या 9 के बीच में अगर पीएच उसका रहता है तो वो कंपेरेटिवली अल्कलाइन वाटर माना जाता है। अल्कलाइन वाटर के कुछ बेनिफिट्स बताए गए हैं। अल्कलाइन वाटर बेसिकली बॉडी के एसिडिक कंटेंट को न्यूट्रलाइज करता है। जब हम खाना खाते हैं तो उसको एसिडिक जो पेट में निकलता है वो न्यूट्रलाइज करता है। तो जिन लोगों को भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है, रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, अल्कलाइन वाटर उनके लिए बेनिफिशियल है। सेकेंडली, सिर्फ पीएच के बेसिस पे एक नेगेटिव ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल यानी नेगेटिव ओआरपी रहता है। ये बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट कितना पानी का तत्व है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। जितना ज्यादा अगर ओआरपी रहेगा, जितना ज्यादा नेगेटिव ओआरपी रहेगा उतना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रहेगी। तो बेसिकली बॉडी में माना जाता है कि ऑक्सीडेंट रेडिकल्स जो है ये नुकसान करते हैं बॉडी में, तरह तरह के हार्ट अटैक्स और तरह तरह के इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स करते हैं, तरह तरह के ऑटो इम्यून डिजीजेस भी करते हैं। तो जितने भी ऑक्सीडेंटाइज रेडिकल्स या जितने की फ्री रेडिकल्स होते हैं वो बॉडी को नुकसान करते हैं। ये बॉडी में जितना नेगेटिव ओआरओपी रहेगा वो उतना एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रहेगा। उसके बेसिस पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल अगर नेगेटिव रहेगा तो इस पानी में वो फ्री रेडिकल्स को कम करने में थोड़ा हद तक मदद करेगा। तो ये इसका बेसिक बेनिफिट है कि एक तो एसिडिटी को कम करता है, दूसरा रिफ्लक्स वाले पेशेंट में जिनको भी गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है उसमें पेप्सिन जो एंजाइम है जो गैस्ट्रिक एसिड बनाने में या एसिडिटी वाले पेशेंट में सबसे ज़्यादा परेशान करने में जिसका काम होता है उसको भी ये न्यूट्रलाइज करता है, तो एसिड रिफ्लक्स को भी कम करता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है वो भी बेनिफिशियल है। इसके अलावा कुछ और बेनिफिट्स भी हैं कि एक तो ये पानी जो लोग पीते हैं, कुछ स्टडीज ने शो किया है कि जो अल्कलाइन वाटर पीते हैं एज कम्पेयर टू वो लोग जो रेगुलर वाटर पीते हैं उनके ब्लड की थिकनेस या विस्कोसिटी थोड़ी कम पाई गई है। यानी कि अल्कलाइन वाटर आपकी ब्लड को ज़्यादा डाइल्यूट करता है एज कम्पेयर टू ब्लड रेगुलर वाटर। अब ये ऑब्वियसली लोग बोलेंगे कि जितना ज़्यादा डाइल्यूट पानी रहेगा या ब्लड रहेगा उस हिसाब से हाँ ब्लड की विस्कोसिटी भी को भी कुछ कम करता है। इसके अलावा ये इसका बेनिफिट ये भी है कि जो एजिंग यानी उम्र होने का प्रॉब्लम होता है वो भी ऑक्सीडेंट तत्व की वजह से होता है, तो उनको भी ये कम करता है। हमारे गट को यानी कोलॉन को भी ये साफ करता है, बॉडी की इम्यूनिटी को भी इम्प्रूवाइज करता है, बॉडी को हाइड्रेशन रखता है या बॉडी में पानी का कंटेंट ज़्यादा रहता है, ब्लड ज़्यादा पतला रहता है तो स्किन की हेल्थ भी इंप्रूव होती है, बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है तो बॉडी में टॉक्सिन जो है उनको कम करता है। इसके अलावा कुछ हद तक कैंसर में भी मदद करता है, कैंसर के चांसेस को भी कम करता है और वेट लॉस करने में भी थोड़ी सी मदद करता है। ग्रीन टी में भी इसी तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं तो वो भी कुछ हद तक बेनिफिट माना जाता है। बोलते हैं कि मे भी थोड़ा डाइजेशन को अफेक्ट कर सकता है, पेट के एसिडिक कंटेंट को कम कर सकता है। तो जो लोग को एसिडिटी नहीं है या जिनका डाइजेशन का प्रॉब्लम उनका थोड़ा डाइजेशन इससे प्रॉब्लमाइज हो सकता है। नेचुरल अल्कलाइन वाटर होता है जो रॉक्स से लिया जाता है, यानी पहाड़ में जो झरने वगैरह होते हैं या पहाड़ में जो स्प्रिंग्स होता है जिसमें जमीन के अंदर से पानी निकलता है वो नेचुरल अल्कलाइन होता है जो कि पत्थरों से निकलता है और पत्थरों के लेयर के ऊपर से वो क्रॉस होता है। तो बेसिकली इसमें अल्कलाइन मिनरल्स ऐड हो जाते हैं जिसकी वजह से नेचुरल अल्कलाइन वाटर होता है। पर ऑब्वियसली इस तरह का पानी बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल नहीं होता, कॉस्ट भी ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए आई एम नॉट श्योर कि नेचुरल अल्कलाइन वाटर इतना इजीली अवेलेबल है। इसके अलावा आर्टिफिशियली उसको प्रिपेयर करने के लिए एक आयनाइजर करके डिवाइस होता है। आयनाइजर करके डिवाइस में वो वाटर के आयनिक तत्व जो है, जो उसका एसिडिक तत्व है और अल्कलाइन तत्व है, उनको सेपरेट कर दिया जाता है। उसमें फिर एसिडिक तत्व को कम कर दिया जाता है, अल्कलाइन तत्व को बढ़ा दिया जाता है, यानी जो एसिडिक वाटर है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, अल्कलाइन वाटर को बॉटल कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली ज़्यादा अल्कलाइन कंटेंट उसमें हो जाता है। तो इस तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं।